ले जी, वीडियो बयान आ चुके हैं उन दो लड़कियों के जो गैर मुल्की हैं, जिनको अगवा किया गया और फिर उनके साथ रेप किया गया और 15 लाख डॉलर्स की अमाउंट उनसे मांगी गई, जो पाकिस्तान में 41 करोड़ से ज्यादा बनती है। अब उन्होंने 1 घंटा 6 मिनट एक लड़की बोली है और 1 घंटा 7 मिनट दूसरी लड़की बोली है। पूरी कहानी उन्होंने ये सामने रख दिया, लेकिन उससे पहले इम्तिहान है सुहेल जफर चट्टा साहब, जो कि सरबराह हैं सीसीडी के, और पूरी सीसीडी के लिए ये इम्तिहान है इस केस में, क्योंकि इसमें मुलव्वस हैं नायब वजीर आजम इसाक डार के जो नवासे हैं रजा डार साहब, और जो बाकी 4 लोग हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक भी बड़े ही ताकतवर घराने से है। ज़ाहिर सी बात है, नायब वजीर आजम के नवासे के साथ जो लोग घूम रहे हैं तो वो कोई आम लोग थोड़ी होंगे। अच्छा, इन लड़कियों ने जो बयानात दिए ना सर, वो बड़े खौफनाक हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि फंसाया किस तरह। लड़कियों को सिंगापुर में इंस्टाग्राम के अकाउंट दिखाए गए और उनको इसाक डार साहब के साथ तस्वीर दिखाई गई और वजीर आजम हाउस के अंदर तस्वीर दिखाई गई, और उन लड़कियों ने कहा कि उनको और ताकतवर सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक नून लीग से है, कुछ उनमें सेनेटर्स हैं, उनके साथ रजा डार साहब की तस्वीरें हैं, और फिर नून लीग की इंतहाई आला शख्सियात के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो दिखाई गई। तो जाहिर सी बात है, जब आपको इतनी ज़्यादा तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो फिर आप फैसिनेट होते हैं। एक बात उन्होंने ये की है। फिर उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क की कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है क्रिप्टो वाली, वो पाकिस्तान में वो कहानी की हमें सुनाई गई और हमें पाकिस्तान बुलाया गया, मैरियट इस्लामाबाद में ठहराया गया और फिर लाहौर के अंदर, और फिर उनके साथ ये करते रहे गलीज काम, और फिर न सिर्फ खुद किया बल्कि ये बताया जा रहा है कि कुछ और दोस्तों को भी बुलाया था। एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए, आप में आम शख्स हैं, नायब वजीर आजम इसाक डार साहब के जो नवासे हैं वो आम शख्स नहीं है, और इसाक डार साहब समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। तो मतलब बड़ी लोग फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और फिर पाकिस्तान का इंटरनेशनली क्या इमेज जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया भी अब इसमें कूद पड़ा है। तो मैं जनाब आपको सारी डिटेल ये बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लड़कियों ने कहा कि हमने एक कोड वर्ड रखा था कि उस कोड वर्ड के ज़रिए हमें अगर कोई मुश्किल हो तो हमारे घर वाले हमें हमारी मुश्किल के लिए आएँ। तो वो वीडियो उन्होंने बनाई, वो वीडियो लड़की ने अपने वालिद को भेजी जो बैठे हैं बाहर नीदरलैंड। तो उस वीडियो के ज़रिए पता चल गया, गाड़ियों का नंबर पता चल गया, गाड़ियों के नंबर से ट्रेस हुए, और फिर वो वीडियो भेजी गई पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस ने फिर जो 15 है उस पर कॉल ही, तो फिर इस तरह से 2 घंटे में ये लोग रिकवर हुए। अब दूसरी अपडेट ये है कि एसएचओ 3 एहलकारों समेत मुअत्तल हो गए हैं। एसएचओ क्यों मुअत्तल हुए? एसएचओ साहब डीआईजी ऑपरेशंस के कहने के ऊपर मजिस्ट्रेट के घर पहुंचते हैं। ये मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईआर करवाई है, तो उस एफआईआर में मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस को खवातीन के 164 के बयान की इतनी जल्दी थी कि एसएचओ रात 2 बजे जज के घर पहुंच चुके हैं और वहां पे मुबैना तौर पर धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया और जज साहब को कहा कि ये बात करें, एक बड़ी शख्सियत आपसे बात करना चाह रही हैं, और वो एफआईआर में है कि वो डीआईजी ऑपरेशन का नाम उन्होंने लिया। तो ये एफआईआर दर्ज हुई है जनाब। अच्छा, फिर और देखिए, ये क्यों आपको इतनी जल्दी थी कि रात 2 बजे आप जज साहब के घर पहुंच जाते हैं? मतलब ये तो कानून, यानी जो हमारी अदालतें हैं, यानी तो इंसाफ, जो हमारा निज़ाम है इंसाफ का, उस पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अगर इस केस में गए हैं तो क्या बाकी किसी और में नहीं गए होंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इसके साथ बड़ी बड़ी सादा सी बात है, सीसीडी की बात आती है। अब फैसल बावड़ा साहब ने इसाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है कि अब कौन पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है। जनाब आप वज़ीर ख़ारजा भी हैं साथ साथ इस केस में, इस मुल्क के। तो जनाब अच्छा, अब मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ ना सर, वो मामला है सीसीडी वाला। अब सीसीडी में हमने देखा, लाहौर हाई कोर्ट में भी रिट हो चुकी है कि 900 से ज़्यादा लोग की दरख्वास्तें गई हैं कि सीसीडी ने उनको मारा है या उनको हाफ फ्राई किया है, फुल फ्राई किया है। इस केस में मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तानी कि सीसीडी क्या करेगी, क्योंकि इस केस में भी वही जना है, इसी केस में वही अगवा है, और इस केस में सीसीडी
मतलब क्या वाकई जिस तरह वो फुल फ्राई होता है, हाफ फ्राई होता है, या मुलजिम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे उसके साथी उसको छुड़ाने के लिए आ गए और फिर वो मुकाबले के अंदर मारा गया। क्या इस केस में वो होगा, या फिर इसमें मरियम नवाज साहिबा का भी इसमें बड़ा इम्तिहान है, स्पेशली पंजाब हुकूमत का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि इसमें बरह रास्त अब जो अली डार साहब हैं, जो कि मरियम नवाज की कैबिनेट का हिस्सा हैं, मुशीर हैं AI के, अब जाहिर सी बात वो भी रज़ा डार साहब के लगते होंगे, मामू या कुछ चाचू, कुछ ना कुछ तो लगते ही होंगे, तो वो भी रिश्ता है उनके साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे केस को, पहले आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म को सामने आना पड़ा चकवाल वाले वाक़े में, उनके ना सिर्फ सामने आना पड़ा बल्कि उन्होंने टीवी पे आके इस तरह की बातें की। अब आप ये ना हो कि नीदरलैंड और हॉलैंड, ये जो रीजन है, वहाँ के वज़ीर आज़म, वहाँ की अदालतें और वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी के लोग हैं वो आने लग जाएं पाकिस्तान, और फिर वो कहें कि जनाब ये हमारी शहरी हैं, आप लोगों ने इनके साथ ज़्यादती किया तो हमें इंसाफ दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो। तो इसलिए इससे बचने के लिए, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बचाने के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए, और पाकिस्तान में कानून और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो रहते हैं उनको ये बताने के लिए कि जी हाँ, कानून सब के लिए बराबर है, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। तो लिहाजा इसलिए ये रज़ा डार साहब इसमें मुलव्वस हैं, तो इसको भी वही सज़ा दी जाएगी जो कि एक आम आदमी को दी जाती अगर कोई आम आदमी इसमें मुलव्वस होता, गो कि इस पूरे केस में कोई भी आम आदमी नहीं है। तो देखते हैं अगले व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी तहलका खेज़ इंकशाफात के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।